कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1999 में शुरू हुई गोपाल स्नैक्स की। 5,300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली गोपाल स्नैक्स देसी और विदेशी स्नैक्स की बिक्री करती है और इनके प्रोडक्ट्स में नमकीन, वेफर्स, पापड़, मसाले, बेसन, नूडल्स और सोन पापड़ी शामिल है। कल कंपनी के नतीजे आए। आय में 3% की बढ़त देखने को मिली, वहीं मुनाफा 6% बढ़कर 30 करोड़ रुपए आया। हालांकि मार्जिन में हमने देखा कि थोड़ा दबाव देखने को मिला है। नतीजों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स रहे, इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड और विस्तार योजनाएं कैसी नजर आ रही हैं, इन पर भी आगे चर्चा करेंगे और आगे के आउटलुक भी हम उनसे समझेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ राज हदवानी जी और सीएफओ मुकेश शाह जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। राज जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और शुरुआत पहले तिमाही नतीजों के साथ ही करते हैं, उसके बारे में बताइए। इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सपाट ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन में थोड़ी हम देख रहे हैं कि गिरावट आई है। इसके पीछे की क्या वजह रही? Q2 के नतीजे आप कैसे देख रहे हैं? अभी मुकेश जी थोड़ा इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ नंबर्स पूजा जी। जी। सो ओवरऑल अगर आप हमारे रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हो तो हमारे हमारे हमने अच्छा ग्रोथ दिया है, डबल डिजिट ग्रोथ हमने रिपोर्ट किया है। क्लोज टू 14% रेवेन्यू ग्रोथ है हमारा ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर सॉरी, एंड 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ओवरऑल हमारी जो मार्केट है, कोर मार्केट है और फोकस मार्केट है। कोर मार्केट गुजरात है जहाँ पर हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 6% हुआ है, और फोकस मार्केट और अदर स्टेट में मोर देन 30% ग्रोथ आया है। ओवरऑल फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर H2 की बात करें और गोइंग फॉरवर्ड Q3 Q4 की बात करें तो ये ग्रोथ H1 से बेटर होने वाला है, बोथ इन आवर कोर मार्केट एंड फोकस मार्केट। मार्जिन 12.7% में जो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, उस उसका एक मूल्य कारण ये है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस, जो हमारा चना का प्राइस होता है, पाम ऑयल का प्राइस होता है, उसमें बढ़ोतरी आई है। कुछ हद तक हमने करेक्टिव मेजर्स लिए थे, जिससे हमने अपने एग्जिस्टिंग जो 5 रुपीस प्राइस पॉइंट के एसकेयूज है वहाँ पर ग्रामेज करेक्शन किया है, जिसके कारण रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो इंक्रीमेंट आई थी कॉस्ट पे, उसको हमने नेगेट किया इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़त के कारण यहाँ पर मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या मुकेश जी, हम उम्मीद करें कि यहाँ से मार्जिन में सुधार देखने के लिए कंपनी क्या कुछ कदम उठाएगी? क्या हम उम्मीद करें यहाँ से सुधार होगा? यस, मार्जिन में बढ़ोतरी आएगी। हम्म। हमारी गाइडेंस है कि क्लोज टू 11 to 12% एबिटा मार्जिन रहेगा, ओके। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 27 से 29% रहेगा। हमारा फोकस है ग्रोथ पे। रेवेन्यू की ग्रोथ दोनों मार्केट से आने वाली है, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ से हमारे कुछ रिन्यूएबल पावर एनर्जीज के जो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे विंड मिल्स हो गए, बॉयलर्स हो गए, सोलार यूनिट है, वहाँ से हमको पावर के कॉस्ट में ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी। हमने स्टाफ कॉस्ट में कुछ राइट साइजिंग की है अपने सेल्स फंक्शन में, जिसकी हमको कॉस्ट सेविंग मिलेगी। सो ओवरऑल मार्जिन हेल्दी रहने वाला है। हमारे बिजनेस में 70% जो कॉस्ट होता है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। और अगर रॉ मटेरियल में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस इंक्रीज एक्सेट्रा, तो हम वहाँ पर ग्रामेज में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं टू मेंटेन आवर मार्जिन। ओके। राजी, इस बार के नतीजों में हमने देखा कि वेफर्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। आपकी आय में करीब 47% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। ये आपके ओवरऑल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करेगा और आगने वाले समय में क्या कुछ नए लॉन्चेस हैं जो आप जिसकी आप योजना बना रहे हैं? यस, अभी 11% हमारा सेल्स का परसेंटेज है जो वेफर्स से आता है। और वेफर्स में हमने रिसेंटली क्रिस्टोस ब्रांड में बारबेक्यू, कोरियन बारबेक्यू फ्लेवर लॉन्च किया है। तो रिसेंटली तो यही लॉन्च किया है, आगे भी हमारे 2-3 फ्लेवर तो पाइपलाइन में रहते ही है। और वेफर्स में ही हम डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट में ही ग्रोथ लाएंगे, और उसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स वी हैव। मुकेश जी, वॉल्यूम के फ्रंट पर थोड़ा नंबर्स हमें बता पाएंगे कैसे रहे इस बार वॉल्यूम ग्रोथ, और FY25 के लिए आप क्या टारगेट कर रहे हैं? सो वॉल्यूम ग्रोथ, इफ यू, मैं प्रोडक्ट वाइज बताता हूँ। हमारे गाठिया जो एक हमारा बड़ा सेगमेंट है, जो कि हमारा कोर प्रोडक्ट है, उसमें हमने क्लोज टू 16% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर।
अगेन वेफर्स जो कि ग्रोथ मार्केट है, अगर हम देखें एनुअल रन रेट अभी 200 करोड़ का हो गया ये मार्केट, जो कि पिछले साल 120 करोड़ का था। वहाँ पर हम करीब 40% से वॉल्यूम ग्रोथ किया है। हमारे नमकीन और अदर प्रोडक्ट्स में भी 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, हमारे जो 2 कोर प्रोडक्ट है और प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है, उसमें डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। ओवरऑल ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा। H2 will be better than H1 in terms of volume growth, profitability and revenue growth. राजी, इस वक्त करंट अगर मौजूदा क्षमता की बात करें कंपनी की, वो कैसी है? कितना आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं? और क्या कुछ कैपेक्स प्लान्स हैं आपके? क्षमता विस्तार की कोई योजना है आपकी? अभी हमारा जो कैपेसिटी है वो 40% के अराउंड है और उसमें हम थोड़ा बढ़ा रहे, लेकिन रिसेंटली ऑयल का रेट की वजह से हम थोड़ा ग्रामेज ट्विक करते तो कैपेसिटी वापस थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मशीन जो 1 टन निकालता है सामने पैकेट ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरा ये है कि हमने वेफर्स के लिए कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान किया है, उसके लिए एक बड़ा लाइन का ऑर्डर दिया है, क्योंकि उसका जैसे ग्रोथ देख रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का जगह है और वो लाइन को आने में 1 साल लगता है, तो उसका हमने ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान कर दिया। ओके। मुकेश जी, इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपकी कंपनी का कैसा है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आने वाले समय में क्या मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग खर्चों को भी आप थोड़ा बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, या अभी अभी फिलहाल थोड़ा होल्ड करेंगे और मार्जिन पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप? तो हम अभी ग्रोथ पे ही फोकस है हमारा। ग्रोथ हमारे अलग-अलग मार्केट से डिफरेंट स्ट्रैटेजी से आएँगे। हमने हमारे ओवरऑल डील डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमने 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड किए हैं। उसमें 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे फोकस मार्केट और अदर्स मार्केट से आए हैं। गुजरात में क्योंकि हम ऑलरेडी 75% पेनिट्रेटेड है, कुछ 15 डिस्ट्रीब्यूटर हमने ईयर ऑन ईयर में ऐड किया है। तो ओवरऑल हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स एज़ ऑफ सितंबर एंड 828 नंबर है और गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर्स 1000 तक जाएगा एफवाई 25 में, या 30-40 प्लस होता रहेगा हर महीने। तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स तो ग्रो होंगे ही। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था मैडम? कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग खर्च को लेकर अगला सवाल था मेरा। उसको क्या तो आप? हमने जी। हमारा एफवाई 25 में एस्टिमेट किया हुआ है कि 1.5% ऑफ रेवेन्यू हम मार्केटिंग ब्रांडिंग में खर्चा करेंगे। वो क्लोज टू 20 करोड़ होता है। हमने Q2 में क्रिस्टोस का एक कैंपेन रन किया है, जो कि गुजरात डोमिनेटेड कैंपेन था। सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद एक्सेट्रा पे हमारी होर्डिंग्स अवेलेबल है। सो वी आर planning to spend on branding and marketing cost in Q3 and Q4 also. But currently we are working on हमारे जो क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएटिव बंदे हैं, उनके साथ हम अभी हमारे गोपाल की पोजीशनिंग पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे, किस तरह से हम अपने गोपाल को पोजीशनिंग करें इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। तो उस पे हमारा अभी काम चालू है। बट हमारा हम वी आर फोकस ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग गोपाल स्नैक्स एज अ नेशनल ब्रांड। राजी, आपके पास आएंगे। देखिए, फेस्टिव माहौल है और कंपनियों ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। आप ही स्नैक्स कंपनी है जानी मानी, तो किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं और फेस्टिव डिमांड कैसी नज़र आ रही है आपको? फेस्टिव डिमांड तो हर साल रहती है बड़े पैक्स में, तो अभी हमारी टीम मिलके पूरा बड़े पैक्स पे पूरा फोकस है और मार्केट में बड़े पैक्स का अभी से ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फुल स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो बड़े पैक्स का भी ये फेस्टिव सीजन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। बिल्कुल। मुकेश जी, आपकी कंपनी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो काफ़ी मजबूत बैकएंड स्ट्रैटेजी है आपकी कंपनी की। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ में आप फोकस भी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी मिल रहा था कंपनी को। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की मार और अनऑर्गेनाइज प्लेयर से जो कंपटीशन मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कंपनी के हाल फिलहाल के नतीजों में। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? निवेशक यही सुनना चाहेंगे आपसे। तो देखिए, कंपटीशन हर बिजनेस में रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी रहते हैं हमारे नमकीन मार्केट में। सो हमारी दो स्ट्रेटेजी है। गाठिया में हम मार्केट लीडर है, 31% मार्केट शेयर है। नंबर 2 प्लेयर सब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है।
सो हमारे और नंबर 2 के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। हम गुजरात से जब बाहर जाते हैं यूपी, झारखंड एक्सेट्रा स्टेट्स पे तो गाठिया की ज़बरदस्त डिमांड है। 75 टू 80% बिलिंग हमारी गाठिया की होती है, तो वहाँ पर हमारा ग्रोथ है। वेफर्स हम 45 टू 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल हमने सेल्स पे बहुत काम किया है। हमारी सेल्स की के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेट किया है लास्ट ईयर। हमारी सेल्स की प्रोफेशनल टीम है जो कि रिनाउंड एफएमसीजी कंपनी से हमने हायर किया है। राइट फ्रॉम बिजनेस हेड से लेके स्टेट हेड्स और फिर रीजनल सेल्स मैनेजर और एएसएम्स। तो टीम टीम मौजूद है मार्केट में बोथ इन गुजरात एंड आउटसाइड गुजरात। और हम प्रोडक्ट इनोवेशन पे भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट री-इंजीनियरिंग में भी काम कर रहे हैं, ओवरऑल ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी एक साथ जब काम करेगी तो हमको हमारा अनुमान है कि ग्रोथ अच्छा आएगा और Q3, Q4 डेफिनिटली Q2 से बेटर ही होने वाला है। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा कंसर्न ज़रूर था, लेकिन आने वाली तिमाही अच्छी नज़र आ रही है। स्टॉक में हम थोड़ी रिकवरी भी देख रहे हैं मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। राज जी, मुकेश जी, आप दोनों का ही बहुत-बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आगे आने वाली तिमाही के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको।